और जितना ज्यादा टाइम लगता है उतने ज्यादा बैक्टीरिया आपके खाने में जमा होते रहते हैं। इसी वजह से टॉयलेट की सीट के कंपैरिजन में किचन के सिंक में ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। ताइवान की एक स्टडी में पाया गया है कि वेजिटेरियन लोगों में डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी 50 से 75% कम होती है। यहाँ तक कि मैराथन रनर जो हफ्ते में 48 माइल दौड़ते हैं और जो लोग ज्यादा मीट खाते हैं उनमें वेजिटेरियन लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। इसकी बजाय बादाम के दूध से कैंसर सेल को बढ़ाने से 30% तक रोका जा सकता है। इसलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और पौधों से मिलने वाले खाने को खाते हैं वो 4000% ज्यादा कैंसर सेल को मारते हैं और उनमें कैंसर होने का खतरा काफी कम होता है। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हाउ नॉट टू डाई बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे माइकल ग्रेगर ने लिखा है। इस किताब से हम बीमारियों को दूर करने के तरीके के बारे में जानेंगे, जिसके जरिए हम बीमारियों को होने से पहले ही रोक सकते हैं। इस किताब में ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में आने वाली खतरनाक बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी या दवाओं के कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस हमें अपनी लाइफ में कुछ जरूरी और सही फैसले लेने होंगे। किताब में ऐसे इफेक्टिव तरीकों के बारे में बताया गया है जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारियों को दूर करके एक हेल्दी लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 16 चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके जरिए आप बहुत सी प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशंस को जानेंगे, जैसे दिल की बीमारी, लंग्स की बीमारी, दिमाग की बीमारी जैसे स्ट्रोक और अल्जाइमर्स, एमनीशिया की बीमारी, डाइजेस्टिव कैंसर, इन्फेक्शंस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लिवर की बीमारी, ब्लड कैंसर, किडनी की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर, डिप्रेशन, प्रोस्टेट कैंसर, पार्किंसंस की बीमारी। इस बुक समरी में हम इन सभी बीमारी को कवर करने वाले हैं कि आप उनको कैसे रोक सकते हैं, और अगर इनमें से आपको कुछ भी है या आपके किसी जानने वाले को है तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या सब कर सकते हैं। तो चलिए फिर हर बीमारी को एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दिल की बीमारी। दिल की बीमारी से जान जाने का सबसे ज्यादा खतरा होता है और आज के टाइम में लाखों लोग दिल की बीमारी का सामना कर रहे हैं। दिल की बीमारी मेजर रूप से ज्यादा एलडीएल लेवल के कारण होती है, जिसे खराब तरह का कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके दिल पर प्रेशर डाल सकता है और इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक के कारण आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए आपको अलर्ट होने की जरूरत है। दिल की बीमारी से बचने के लिए आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम होना चाहिए। इसके साथ ही प्रोसेस फूड्स, मीट्स और डेयरी प्रोडक्ट जैसे हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाले खाने से भी दूर रहें। जानवरों से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट्स में अक्सर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जिससे आर्टरी में सूजन आ सकती है। इसके साथ ही मीट एंडोटॉक्सिन से भरे होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया को मारने के लिए काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और अगर उन्हें नहीं मारा जाता तो वो खून में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और खून में एंडोटॉक्सिन के ज्यादा होने से आर्टरी में सूजन हो जाती है और दिल पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शहर या देश में मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर दिल की बीमारी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके साथ ही जंक फूड खाने से भी दिल की बीमारी हो सकती है। इसलिए दिल की बीमारी को दूर रखने के लिए मीट और डेयरी प्रोडक्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, और दिल की बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर ग्रेगर के इन टिप्स को मानें। ओमेगा 3 फिश ऑयल से बचें, ब्राजील नट्स खाएं। महीने में सिर्फ 4 बार ब्राजील नट्स कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा भी ना खाएं, क्योंकि इनमें सेलेनियम ज्यादा होता है, जिससे डायरिया, थकान और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे केले खाएं। केले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सभी तरह के एनिमल प्रोडक्ट से बचें। मीट और डेयरी प्रोडक्ट से इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। चलिए अब लंग्स की बीमारी के बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि लंग्स की बीमारियां स्मोकिंग की वजह से होती है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन सजेस्ट करती है कि स्मोकिंग और तंबाकू 90% लंग्स के कैंसर से होने वाली डेथ का कारण बनता है। साथ ही स्मोकिंग आपके कैंसर के होने की पॉसिबिलिटी को 10 से 20 गुना तक बढ़ा देती है। यहाँ तक कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग का धुआं भी आपके कैंसर के खतरे को 20 से 30% तक बढ़ा सकता है, और कैंसर से मरने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए स्मोकिंग करने से बचें और स्मोकिंग के धुएं से भी दूर रहें। साथ ही स्मोकिंग के साथ साथ लंग्स की कुछ बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर ग्रेगर के बताए गए कुछ सजेशन का ध्यान रखें। पौधों से मिलने वाले खाने को खाएं। ये सीओपीडी और एस्थमा को रोकने और इलाज करने में हेल्प करता है। ब्रोकली खाना शुरू करें। ये स्मोकिंग करने वालों में डीएनए म्यूटेशन के हार्मफुल इफेक्ट को कम करता है। इसलिए अगर आप स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहे हैं तो ब्रोकली खाएं। ये सिगरेट के इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सकता है। दिमाग की बीमारी, स्ट्रोक और अल्जाइमर। चलिए अब दिमाग की बीमारी के बारे में बात करते हैं, जिसमें स्ट्रोक और अल्जाइमर आते हैं। स्ट्रोक हाई ब्लड प्रेशर से जुड़े होते हैं। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि स्ट्रोक के खिलाफ सबसे अच्छे प्रिवेंटिव एंजाइम में से एक सिस्टीन काम करता है। दिमाग की बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर ग्रेगर के सजेशन को ध्यान में रखें। अच्छी नींद लें। स्ट्रोक से बचने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद सबसे अच्छा टाइम है।
बहुत कम या बहुत ज्यादा सोना स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है। कम फाइबर से बने खाने को खाएं। आपके द्वारा खाए जाने वाले हर 1 ग्राम फाइबर को कम करने से आपके स्ट्रोक का खतरा 7% कम हो जाता है। हरी सब्जियां, बीन्स और शकरकंद खाएं। पोटेशियम स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। साग, बीन्स और शकरकंद में पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है। रिसर्च से पता चलता है कि हर दिन 1640 मिलीग्राम पोटेशियम स्ट्रोक के खतरे को 21% तक कम कर सकता है। खट्टे फल हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। खट्टे फलों में हेस्पेरिडिन का लेवल ज्यादा होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने और ब्लड फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करता है। और ब्लड फ्लो बढ़ने से सर्दी के मौसम में हेस्पेरिडिन आपको गर्म महसूस करने में भी हेल्प करता है। अब हम एमनीशिया के बारे में बात करेंगे, जो भूलने की बीमारी होती है। खून में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से दिमाग में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन सकता है, जिससे अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी होती है। अल्जाइमर दिमाग में खून की फुलफिलमेंट करने वाले वेसल्स में प्लाक जमा होने के कारण होता है। भूलने की बीमारी से दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता और इंसान खुद को पूरी तरह से भूल जाता है। इसलिए अल्जाइमर होने की पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए इन टिप्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको पहले से ही अल्जाइमर है तो रोज वर्कआउट करें और अपने खाने में केसर, ज्यादा क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और अंगूर का जूस इंक्लूड करें। इससे आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। चलिए अब डाइजेस्टिव कैंसर के बारे में समझते हैं। डाइजेस्टिव कैंसर मीट को खाने से होता है। मीट में हीम आयरन होता है और हमारी बॉडी हीम आयरन के लेवल को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसका मतलब ये है कि इससे एक्सेस आयरन बन सकता है और लगातार एक्सेस आयरन कैंसर की वजह बनता है। इसके साथ साथ डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि मीट पैनक्रियाटिक कैंसर से भी रिलेटेड होता है। रिसर्च में पाया गया है कि डेली सिर्फ 50 ग्राम चिकन खाने से आपके पैनक्रियाटिक के कैंसर का खतरा 72% तक बढ़ सकता है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि इसका मेन कारण मुर्गियों में एंटीबायोटिक्स और वायरस के बीच म्यूचुअल एक्शन की वजह से होता है। इसलिए स्लॉटर हाउस के वर्कर्स को पैनक्रियाटिक के कैंसर का 9 गुना ज्यादा खतरा होता है। कुल मिलाकर मीट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसके साथ ही पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए स्मोकिंग भी जिम्मेदार होती है। रिसर्च में पाया गया है कि स्मोकिंग से इंसानों में पैनक्रियाटिक के कैंसर का खतरा 2 गुना होता है। इसलिए मीट और स्मोकिंग से दूर रहें और डाइजेस्टिव कैंसर के खतरे को कम करने के लिए इन सजेशंस को समझें। खूब सारी सब्जियां, जामुन, सेब और खट्टे फल खाएं। अगर आपको पहले से एसोफेगल कैंसर है तो स्ट्रॉबेरी खाएं। फाइबर से बचें क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फाइटेट्स को अपने खाने में शामिल करें। ये पौधों के बीज और बीन्स में पाया जाता है, जो आपकी बॉडी में एक्सेस आयरन को कम कर सकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा कम होता है। नट्स, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स खाएं। ये आयरन के अच्छे सोर्स हैं, जो आपके कैंसर के खतरे को बढ़ने नहीं देते। हर दिन अपने खाने में थोड़ी हल्दी डालें। ये डाइजेस्टिव कैंसर के खतरे को कम कर सकती है, क्योंकि इंडिया में हल्दी आमतौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। इसलिए इंडिया में अमेरिका के कंपैरिजन में कोलेस्ट्रॉल, कोलोरेक्टल कैंसर काफी कम है। चलिए अब इन्फेक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत कॉमन है। डॉक्टर ग्रेगर हर चैप्टर में इस बात का एविडेंस देते हैं कि कैसे एनिमल प्रोडक्ट्स हमारी बीमारियों की वजह बनते हैं। इनसे कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। अंडे लगातार साल्मोनेला पॉइजनिंग से जुड़े होते हैं और खाने पकाने का मेथड साल्मोनेला को नहीं मारता है, लेकिन अंडे या चिकन को ठीक से पकाने से साल्मोनेला को कुछ महीने में फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन जब तक आप इन खानों को सही तरह से पकाते हैं, तब तक आपके द्वारा तैयार किए गए स्टोर में पहले से ही साल्मोनेला आ जाते हैं। और चिकन को बनाने में तैयारी ही बहुत होती है और जितना ज्यादा टाइम लगता है, उतने ज्यादा बैक्टीरिया आपके खाने में जमा होते रहते हैं। इसी वजह से टॉयलेट की सीट के कंपैरिजन में किचन के सिंक में ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं और इन सभी इन्फेक्शन से आपको कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इन्फेक्शन होने और फैलने के खतरे को कम करने के लिए इन सजेशंस को ध्यान में रखें। ज्यादा फल और सब्जियां खाएं, क्योंकि वो आपके डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं। अपने खाने में ब्लूबेरी और इलायची को शामिल करें, क्योंकि वो आपकी एंटीबॉडी को बूस्ट करते हैं। ब्रोकली और बाकी हरी सब्जियां खाएं। निमोनिया के इलाज के लिए लहसुन खाएं। डेली वर्कआउट करें, ये आपके डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करेगा और सर्दी को कम करेगा। मशरूम खाएं, इससे आपके सलाइवा में IgA को 50% तक बढ़ाकर आपकी बफरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है और इस तरह आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। चलिए अब डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन है। डायबिटीज आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुकी है, क्योंकि डायबिटीज बढ़ने का कारण ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और आजकल के लगभग हर खाने में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जिससे आपका इंसुलिन लेवल भी बढ़ता है और इससे मोटापे की भी प्रॉब्लम होती है। इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जिस खाने में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जैसे कि वो खाना जिसमें बड़ी क्वांटिटी में एनेबल प्रोडक्ट शामिल हैं, टाइप 2 डायबिटीज से रिलेटेड हैं। इस रिलेशन को बताने का मतलब ये है कि LDL कोलेस्ट्रॉल इंसुलिन प्रोड्यूसर बीटा सेल्स को मारता है। ये सेल्स सिर्फ 20 साल तक की उम्र तक ही बनते हैं, इसलिए ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले खाने से उन्हें नहीं मारना चाहिए। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि डायबिटीज को रोकने या दूर करने के लिए अपने पेट की चर्बी को कम करना सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। हालांकि खुद को भूखा रखने की बजाय आपको बहुत सारी फलियां खानी चाहिए। फलियां ज्यादातर भरने वाली और कैलोरी से भरपूर होती हैं। वजन कम करने के लिए पौधों से मिलने वाली सब्जियों को ज्यादा खाएं और काफी कम कैलोरी लें।
डॉक्टर ग्रेगर ने सिर्फ मीट कम खाने के बारे में नहीं बताया है, इसकी बजाय वो सभी तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से छोड़ने की सलाह देते हैं। ताइवान की एक स्टडी में पाया गया है कि वेजिटेरियन लोगों में डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी 50 से 75% कम होती है। डॉक्टर ग्रेगर भी हमें ब्राउन राइस या इन जैसे साबुत ग्रेन्स खाने की सलाह देते हैं। साबुत ग्रेन्स टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में हेल्प करते हैं, जबकि व्हाइट राइस जैसे रिफाइंड ग्रेन से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आज से ही रिफाइंड ग्रेन को छोड़कर साबुत ग्रेन को खाना शुरू करें। चलिए अब एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जो हर घर में पाई जाती है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर 5th इंसान पीड़ित है। हालांकि हेल्दी ब्लड प्रेशर 120/80 का होता है। 120 सिस्टोलिक तब होता है जब दिल जोर से धड़क रहा होता है। इसके कंपैरिजन में 80 सिस्टोलिक तब होता है जब दिल आराम से धड़क रहा होता है। ब्लड प्रेशर नमक की वजह से बढ़ता है। अपनी पूरी हिस्ट्री में 90% लोगों ने बहुत कम क्वांटिटी में नमक खाया है, इसलिए हमारी बॉडी ने नमक से बचना सीख लिया है। इसके बाद जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा नमक को बाहर निकालने के लिए अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। इसके साथ साथ नमक ज्यादा खाने से आर्टरीज में खून का फ्लो कम हो सकता है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि काफी विटामिन सी लेने से ज्यादा नमक के एडवर्स इफेक्ट को दूर किया जा सकता है। अपने खाने में से नमक को कम करने से आपके स्ट्रोक के खतरे को 22% और स्ट्रोक के नंबर को 16% तक कम किया जा सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका में वेजिटेरियन लोगों में बार बार सबसे कम ब्लड प्रेशर दिखाया जाता है। यहाँ तक कि मैराथन रनर जो हफ्ते में 48 माइल दौड़ते हैं और जो लोग ज्यादा मीट खाते हैं उनमें वेजिटेरियन लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। वाटर रिटेंशन और वजन को लगभग 20% तक बढ़ाने के लिए मीट कंपनीज अक्सर अपने मीट में नमक मिलाती हैं। अमेरिका में नमक के सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स इस तरह से हैं: बच्चों के लिए पिज्जा, 20 से 50 साल की उम्र के लिए चिकन, 50 से ज्यादा उम्र के लिए रोटी। अपनी उम्र के हर स्टेज में इन चीजों को खाने से बचें, इससे आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ग्रेगर के इन सजेशन को ध्यान में रखें। दिन में 3 बार साबुत ग्रेन खाएं, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अलसी खाएं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हिबिस्कस चाय पिएं। ये सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। चलिए अब लीवर की बीमारी के बारे में बात करते हैं। फैटी लीवर की बीमारी आमतौर पर ज्यादा शराब पीने से होती है। हालांकि ये लीवर की प्रॉब्लम में सबसे कॉमन रीजन नहीं है। इसकी बजाय नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज यानी कि NAFLD सबसे कॉमन रीजन है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि NAFLD चीनी, एनिमल फैट और कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। एग्जाम्पल के लिए हर दिन सिर्फ 1 कैन सोडा पीने से आपके NAFLD का खतरा 45% तक बढ़ जाता है। इसके बजाय पौधों से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट से कभी भी NAFLD का खतरा नहीं होता है, लेकिन एनिमल फैट से लगातार NAFLD जुड़ा हुआ है। लीवर की बीमारी से बचने के लिए इन सजेशन को हमेशा ध्यान में रखें। रोज सुबह दलिया खाएं और कॉफी पिएं। कॉफी मेन रूप से लीवर कैंसर और हेपेटाइटिस सी को रोकने के लिए इफेक्टिव चीज है। एंथोसाइनिन से लीवर में फैटी सेल के जमा होने को कम किया जा सकता है। एंथोसाइनिन में जामुन, अंगूर, लाल प्याज और आलू बुखारा शामिल होता है। अगर आपको पहले से ही लीवर की बीमारी है तो लीवर कैंसर को मारने के लिए क्रैनबेरी को खाएं। स्टडी से पता चलता है कि लीवर कैंसर के पेट्री डिश में क्रैनबेरी जोड़ने से कैंसर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन हमेशा प्रोसेस्ड क्रैनबेरी जूस खरीदने की बजाय फ्रोजन होल क्रैनबेरीज खरीदें। चलिए बात करते हैं ब्लड कैंसर की। ब्लड कैंसर के 3 मेन टाइप होते हैं: ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। ल्यूकेमिया तब होता है जब किसी इंसान का बोन मैरो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। लिम्फोमा तब होता है जब लिम्फोसाइट्स, जो एक स्पेसिफिक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल होता है, उसको बहुत ज्यादा करता है। इसके बाद ये व्हाइट ब्लड सेल इंसान के लिम्फ नोड्स में जमा हो जाते हैं, जिससे खून को फिल्टर करने की एबिलिटी कम हो जाती है। आखिर में माइलोमा तब होता है जब एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स, जो कि एक अलग तरह के स्पेशल व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी ज्यादा होने से किडनी को नुकसान पहुंचता है। चिकन अक्सर सभी तरह के ब्लड कैंसर से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि हर दिन सिर्फ 50 ग्राम चिकन ब्लड कैंसर के खतरे को 56% से 280% के बीच तक बढ़ा देता है। डॉक्टर ग्रेगर इस बढ़े हुए खतरे का कारण पोल्ट्री वायरस को बताते हैं, क्योंकि किसानों और कसाईयों में ब्लड कैंसर का रेट काफी ज्यादा होता है, भले ही वो कितना कम ही मीट क्यों ना खाते हों। ब्लड कैंसर से बचने के लिए इन टिप्स का ध्यान रखें। प्लांट बेस्ड खाने को खाने से ब्लड कैंसर को सबसे इफेक्टिव तरीके से रोका जा सकता है। डॉक्टर ग्रेगर बहुत सारे ब्रोकली, फूल गोभी और केले खाने की सलाह देते हैं। ये क्रूसीफेरस सब्जियां सल्फोराफेन से भरी होती हैं, जो कैंसर सेल से डील करने में हेल्प करती हैं। कुछ सब्जियों में बहुत ज्यादा लेवल के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कैंसर को रोकने के काम आते हैं। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि बैंगनी गोभी से एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा लेवल मिलता है। चलिए अब किडनी डिजीज को खत्म करने के बारे में बात करते हैं। ऑथर बताते हैं कि सिर्फ 41% अमेरिकन के पास नॉर्मल किडनी होती है। ये क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से होता है, जिससे लोगों की किडनी टाइम के साथ खराब हो जाती है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि एनिमल प्रोटीन, एनिमल फैट और कोलेस्ट्रॉल किडनी की बीमारी की मेन वजह है।
क्योंकि एनिमल प्रोटीन से सूजन होती है, इसलिए एनिमल प्रोटीन किडनी की पथरी के खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसकी बजाय प्लांट प्रोटीन खाएं, इससे किडनी को कोई खतरा नहीं होता है। इसके साथ ही फास्फोरस का हाई लेवल किडनी और दिल की बीमारी से जुड़ा हुआ है। एनिमल फूड में आसानी से एब्जॉर्ब होने वाले फॉस्फेट का लेवल हाई होता है। इसके अलावा पौधे वाले खाने में फॉस्फेट का फाइटेट रूप होता है। फास्फोरस के इस रूप से किडनी और दिल की बीमारी को दूर किया जा सकता है। मीट में सिगरेट के कंपैरिजन में ज्यादा नाइट्रोसामाइन होता है, जो कि कैंसर पैदा करने वाला एक कंपाउंड होता है। डॉक्टर बताते हैं कि एक हॉट डॉग खाना 4 सिगरेट पीने के बराबर होता है, इसलिए मीट खाना कम करें। चलिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस होने की वजह से अल्कोहल को ब्रेस्ट कैंसर से जोड़ा गया है। इसके अलावा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के लेवल से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए इन सजेशन को हमेशा ध्यान में रखें। रेड वाइन या पर्पल अंगूर एंजाइम एस्ट्रोजन सिंथेसिस की एक्टिविटी को दबा सकते हैं, इसलिए वो ब्रेस्ट कैंसर को भी कम कर सकते हैं। आप अनार या व्हाइट मशरूम को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। ब्लाइंड फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा आधा होता है, क्योंकि उनमें मेलाटोनिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। मीट को खाने, खराब स्लीप हैबिट्स और देर से शिफ्ट में काम करने से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो सकता है, इसलिए इन सभी से बचें। दिन में कम से कम 1 घंटा पैदल चलें, इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है। एक हाई फाइबर डाइट लें। सेब का छिलका मांसपेशियों में बदल जाता है, जो कैंसर को दबाने वाला कंपाउंड है। इसके साथ ब्रोकली में पाए जाने वाला सल्फोराफेन ब्रेस्ट कैंसर के सेल को खत्म करता है, इसलिए अपने खाने में सेब और ब्रोकली को शामिल करें। सोयाबीन और टोफू में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। ये एक तरह का फाइटोएस्ट्रोजन है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है, और ये उन लोगों की हेल्प करता है जिन्हें पहले से ही ब्रेस्ट कैंसर है। इसलिए अपने खाने में ऑथर के बताए गए सजेशन के अकॉर्डिंग बदलाव करें। डिप्रेशन आज के टाइम में ये ऑलमोस्ट हर किसी को हो ही जाता है। मेंटल हेल्थ का लोगों की फिजिकल हेल्थ पर जरूरी इम्पैक्ट पड़ सकता है। रिसर्च बताते हैं कि इराकीडोनिक एसिड डिप्रेशन के खतरे को बढ़ा सकता है। इराकीडोनिक एसिड एग और चिकन में पाया जाता है। साथ ही आपको अपने खाने में इस तरह के कंपाउंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी स्वाभाविक रूप से एक हेल्दी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करती है। डिप्रेस लोगों में मोनोअमीन और ऑक्सीडेज एंजाइम का लेवल ज्यादा होता है। एंटी डिप्रेसेंट इन न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन कुछ तरह के खाने में सेम एंजाइम के इम्पैक्ट कम होते हैं, जिससे डिप्रेशन के खतरे को कम किया जा सकता है। इन फूड प्रोडक्ट्स में सेब, अंगूर, प्याज, ग्रीन टी, लौंग, दालचीनी और जायफल शामिल है। डिप्रेशन को कम करने के लिए इन टिप्स को हमेशा याद रखें। फ्रीक्वेंटली वर्कआउट करें। सीसेम सीड यानी कि तिल के बीज, कद्दू और बटरनट स्क्वैश सभी ट्रिप्टोफैन में ज्यादा होते हैं। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन को बनाता है, इसलिए इससे सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट और फोलेट डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। फल और हरी पत्तेदार सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट और फोलेट के लिए सबसे सही होती हैं। अमेरिका के 8% लोग एंटी डिप्रेसेंट गोलियां खाते हैं, क्योंकि वो प्लेसिबो से बेटर नहीं है, इसलिए उन्हें इसके नुकसान भी होते हैं। केसर डिप्रेशन को ठीक करने में डिप्रेशन की इफेक्टिव दवा जितना ही काम करता है, इसलिए अपने खाने में हो सके तो केसर का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात करते हैं। स्टडी से पता चला है कि अंडे और डेयरी प्रोडक्ट से प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। मेन रूप से गाय के कंपाउंड मिल्क ने पेट्री डिश के अंदर इंसानों में प्रोस्टेट कैंसर सेल को लगभग 30% बढ़ाने में हेल्प की है। इसकी बजाय बादाम के दूध से कैंसर सेल को बढ़ाने से 30% तक रोका जा सकता है। अगर आपको लगता है कि हेल्दी हड्डियों के लिए गाय या भैंस के दूध की जरूरत होती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि दूध से अक्सर फीमेल्स में ज्यादा फ्रैक्चर रेट और मेल्स और फीमेल्स दोनों की ज्यादा डेथ होती है। अंडे को खाने से भी प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अंडे में कोलिन बहुत ज्यादा होता है, जो टॉक्सिन ट्राइमेथिलेमाइन में बदल जाता है। हालांकि चिकन और टर्की में कार्सिनोजेन सबसे ज्यादा खराब होता है। ये इंसुलिन को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसके साथ ही IGF-1 सेल को ज्यादा तोड़ता है। अगर कम उम्र में ही सेल बढ़ जाते हैं, तो इससे एडल्ट होने पर कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बजाय प्लांट प्रोटीन IGF-1 के प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं देता है, इसलिए एनिमल प्रोटीन को खाने की बजाय प्लांट प्रोटीन को अपने खाने में शामिल करें। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि प्लांट से मिलने वाले खाने से सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर को रोका नहीं जा सकता, इसकी बजाय ये जोरदार कैंसर के खून को 2000% ज्यादा कैंसर सेल को मारने के लिए एनकरेज करके कैंसर को दूर करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और पौधों से मिलने वाले खाने को खाते हैं, वो 4000% ज्यादा कैंसर सेल को मारते हैं और उनमें कैंसर होने का खतरा काफी कम होता है। कैंसर को कम करने के लिए सबसे अच्छे फूड प्रोडक्ट में क्रूसीफेरस सब्जियां और अलसी शामिल है। इसके अलावा प्याज और लहसुन जेंटल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया यानी कि उम्र के साथ यूरिन में परेशानी होना, इसको भी इफेक्टिव ढंग से कम करता है। चलिए पार्किंसंस की बीमारी के बारे में बात करते हैं। निकोटीन से पार्किंसंस का रेट कम होता है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर ग्रेगर स्मोकिंग करने की एडवाइस नहीं देते हैं। इसकी बजाय आप टमाटर,
बेल पेपर और बाकी नाइट शेड सब्जियों से उतनी ही क्वांटिटी में निकोटीन हासिल कर सकते हैं जो आपको स्मोकिंग करने से मिलती हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट से पार्किंसंस बीमारी का ज्यादा खतरा होता है। ये मिल्क शुगर यानी कि ग्लैक्टोज की वजह से हो सकता है, क्योंकि दूध यूरिक एसिड को दबा देता है। यूरिक एसिड दिमाग के लिए एक जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स की बजाय बेरी और कॉफी को अपने खाने में शामिल करें। इससे पार्किंसन से बचा जा सकता है। अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी अच्छी हेल्थ के लिए इन 12 चीजों की एक चेकलिस्ट बनानी होगी, जो कि आपको रोज कंज्यूम करनी है। अब तक हमने जाना कि कैसे खाने में कुछ जरूरी बदलाव को करके सबसे खतरनाक बीमारी को टाइम से पहले रोका और दूर किया जा सकता है। इसके लिए बस पौधे से मिलने वाले खाने को ज्यादा खाने पर ध्यान दें और मीट के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने खाने में कम इस्तेमाल करें। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसी भी बीमारी को रोकने के लिए अच्छा और हेल्दी खाना खाना सबसे जरूरी होता है। और जब आप सिर्फ अच्छा और हेल्दी खाना ही खाते हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी रहने के साथ इन सभी को खाने से आपका पेट इतना ज्यादा भर जाएगा कि आपको मीट और डेयरी प्रोडक्ट को लेने की जरूरत भी नहीं होगी। और ऐसा लगातार करने के लिए ऑथर की बताई गई एक चेकलिस्ट बनाएं और उसके अकॉर्डिंग काम करें। बीन्स की 3 सर्विंग्स, जामुन की 1 सर्विंग, बाकी फलों की 3 सर्विंग, क्रूसीफेरस सब्जियों की 1 सर्विंग, ग्रीन्स की 2 सर्विंग, बाकी सब्जियों की 2 सर्विंग, अलसी की 1 सर्विंग, नट्स की 1 सर्विंग, मसालों की 1 सर्विंग, साबुत ग्रेन्स की 3 सर्विंग, बेवरेजेस की 5 सर्विंग और 1 वर्कआउट सेशन। इस तरह अपने दिन में इन सभी का ध्यान रखकर आप आसानी से आने वाली बीमारियों या मौजूद बीमारियों को दूर कर सकते हैं। शुरुआत आज से ही करें और बुक में बताए गए जरूरी सजेशंस को अपनाएं। बस अपने खाने में कुछ जरूरी बदलाव करके आज जानलेवा बीमारी से होने वाली मौत के खतरे से बच सकते हैं और अनसर्टेन डेथ से छुटकारा पा सकते हैं। तो शुरुआत करें और अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से जीना शुरू करें। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी हाउ नॉट टू डाई की बुक समरी। इस बुक में इन सभी बीमारियों को और भी डिटेल में बताया गया है। इसके साथ साथ और भी बीमारियां कवर की गई हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्टर ने भी कुछ ऐसी ही बातें आपसे कही थी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बुक जरूर खरीदें और इसको डिटेल में जरूर पढ़ें। और अगर आप इनमें से कुछ सॉल्यूशन को अपनाना चाहते हैं तो जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना। हम भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी हर बीमारी से सक्सेसफुली लड़ पाएं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, ताकि वो सॉल्यूशन को अपनाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी पाएं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखने के